अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट में बड़ा इजाफा कर दिया। सरगोदा में ज़ेर तमीर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तमीर आखिरी मरहल में दाखिल। बारिशों और सैलाब से जहांबाग अफराद के वर्सा में 1 करोड़ के चेक तकसीम। नवाई गाँव 1/53 टकरा में नंबरदार की खाली सीट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। हाफिजाबाद में चीफ मिनिस्टर पब्लिक इनिशिएटिव प्रोग्राम पर अमल दरामद के सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद। सरगोदा में जाली दूध की फैक्ट्री पकड़ी गई। हाफिजाबाद में चर्बी से तैयार आयल जब्त कर लिया गया। चनाब यूनिवर्सिटी गुजरात के शोबा फार्मेसी में दियाबीतस आगाही सेमिनार का इनकाद। कैटलरी एसोसिएशन एंड मैन्युफैक्चरर्स वजीराबाद के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन को भतीजे ने कत्ल कर दिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का मुस्तफा टाउन कसूर का दौरा, सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। थाने के करीब मोबाइल शॉप पर नकद जमनी की वारदात, चोर 20 मोबाइल और नकदी ले उड़ा। किला दीदार सिंह में खाली मकान से ग्रेजुएट कॉलेज के लापता नायब कासिद की लाश बरामद। PSL की 2 नई फ्रेंचाइज के लिए गिलगित और फैसलाबाद के नाम फाइनल। लाहौर का नौजवान वजीराबाद में मोटरसाइकिल हादसे में जाबाक हो गया। अदाकारा सबा कमर का कहना है कि बच्चों के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। पंजाब हुकूमत ने मेहनत कशों के लिए बड़ा इकदाम करते हुए मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट में बड़ा इजाफा कर दिया। मेहनत कशों के बच्चों की शादी की ग्रांट में 2 लाख का इजाफा कर दिया गया। सूबाई वजीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट ने कहा, मैरिज ग्रांट को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। डेथ ग्रांट में भी 2 लाख का इजाफा कर दिया गया। डेथ ग्रांट को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। मंशाउल्लाह भट्ट ने कहा, पंजाब के मेहनत कशों के लिए इकदाम कर रहे हैं। मेहनत कशों को मरियम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3000 सब्सिडी दी जा रही है। नई लेबर कॉलोनियाँ बना रहे हैं। मेहनत कशों के बच्चों के लिए तालीमी माहौल साजगार बना रहे हैं। सरगोदा में ज़ेर तमीर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तमीर आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी। 200 बिस्तर पर मुश्तमिल दिल के अमराज के इलाज का ये जदीद मनसूबा तकरीबन 8 अरब 84 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के माद नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD फाल हो चुकी और मरीजों का बाकायदा मुआयना जारी है। मेन बिल्डिंग के वार्ड्स, ICU, कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर यूनिट्स को आखिरी शक्ल दी जा रही है। जदीद कार्डियोलॉजी आलात की तनसीब भी जारी है, जबकि मस्जिद और कैफेटेरिया की तमीर हतमी मरहले में है। हुकूमत पंजाब ने इसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया है, जिसके चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी हैं। बोर्ड ने इदारे का माली और ऑपरेशनल ढांचा बाकायदा मंजूर कर लिया है। अस्पताल की हतमी डेडलाइन दिसंबर के आखिर मुकर्रर की गई है। मंसूबे की तकमील के बाद सरगोदा और गिरदनवा के लाखों शहरियों को दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलत मकामी सतह पर दस्तयाब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हाफिजाबाद में बारिशों और सैलाब से जहांबाग होने वाले अफराद के वर्सा में 1 करोड़ रुपए के इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए गए। हाफिजाबाद से मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला की कोऑर्डिनेटर MNA सायरा अफजल तारर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, MPA ओन जहांगीर भट्टी, मियां हैदर अली भट्टी ने सैलाब के दौरान जहांबाग होने वाले 5 अफराद के वर्सा में 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला की कोऑर्डिनेटर MNA सायरा अफजल तारर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का कहना था, वफाकी सूबाई हुकूमतों की जानिब से बारिशों और सैलाब से मुतासिर होने वाले अफराद की हर मुमकिन बहाली और इमदाद का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह तमाम मुतासरीन की बहाली तक इमदाद का ये सिलसिला जारी रहेगा। इमदादी रकूम मिलने पर जहांबाग अफराद के वर्सा ने हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मामू कांजन के नवाई गाँव 1/53 टकरा में अरसा दराज से नंबरदार की खाली सीट के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। मशरिक डिजिटल के मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियावाला अस्कर सैद ने नंबरदारी के हवाले से उम्मीदवारों को सुना और ज़रूरी दस्तावेज़ात चेक किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने उम्मीदवारों समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन 1/53 टकरा से गुफ्तगू करते हुए कहा, नंबरदार की सीट पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करके मेरिट पर फैसला दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम पर अमल दरामद के सिलसिले में ज़िला अफसरान समेत अहम इजलास मुनक्किद हुआ।
اجلاس میں ضلع انتظامیہ، میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر، ایجوکیشن، ہائی ویز، بلڈنگز، ٹرانسپورٹ اتھارٹی سمیت دیگر محکموں کے افسران شریک تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا تھا، حکومت کی جانب سے وال چاکنگ پر پابندی عائد ہے اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع بھر میں میونسپل کمیٹیوں کی جانب سے وال چاکنگ کے خاتمے اور مختلف شاہراہوں پر لگے بینرز، فلیکسیز اور پوسٹرز وغیرہ اتار دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام افسران کو واضح کیا کہ چیف منسٹر پبلک انیشیٹو پروگرام پر عمل درآمد اور عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بورے والے میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن پنجاب کے زیر اہتمام بچوں میں غذائی قلت کے اسباب کے موضوع پر ڈاکٹرز کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات محمد ندیم اقبال کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ بورے والا میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن پنجاب کے زیر اہتمام ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر عرفان چودھری کی زیر نگرانی ایک شاندار CMA سیشن مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوا۔ پروگرام میں DHQ وہاڑی کے چیف ENT سرجن ڈاکٹر خالد چودھری نے بچوں میں کان، ناک، گلے کے مسائل پر تفصیلی لیکچر دیا، جبکہ ماہر اطفال ڈاکٹر مصعب عالم نے مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی اور بچوں کی صحت پر اس کے اثرات کا جامع اور معلوماتی جائزہ پیش کیا۔ اس نشست میں بورے والا، وہاڑی اور میلسی کے نامور ماہرین اطفال اور ضلع وہاڑی کے ENT سرجنز اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے معزز ڈاکٹر حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ PPA کے ممبران کا کہنا تھا کہ ایسی علمی نشستوں سے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، جس سے معالجین کی قابلیت میں مزید اضافہ ہوگا اور آئندہ بھی ایسے تعلیمی سیشنز کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ چناب یونیورسٹی گجرات کے شعبہ فارمیسی کی جانب سے ذیابیطس آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں معروف میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر ذیابیطس ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے خصوصی لیکچر دیا۔ سیمینار میں بڑی تعداد میں طلبہ، اساتذہ اور صحت سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ وزیرآباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نے ذیابیطس کے بنیادی اسباب، علامات اور احتیاطی تدابیر کو نہایت سادہ اور جامع انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے طلبہ کو صحت مند طرز زندگی اپنانے، ورزش کو معمول بنانے اور باقاعدہ چیک اپ کے ذریعے بیماری سے بچاؤ کی تلقین کی۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے چاق غازی میں صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 190 کلو جانوروں کی چربی سے بنا آئل ضبط کر کے ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم چھپ کر جانوروں کی چربی سے آئل بنا رہا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ملزم کو بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ چربی سے بنے آئل میں انتہائی لازم میٹرنل ڈائی نامی کیمیکل عدم موجود پایا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا اور جھنگ کی مشترکہ کارروائی کے دوران جعلی دودھ کی فیکٹری اور سرگنا پکڑا گیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق فوڈ اتھارٹی سرگودا اور جھنگ نے سرگودا شاہپور میں جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری میں تیار کیے جانے والا 3600 لیٹر جعلی محلول، جس سے 35,000 لیٹر دودھ تیار کیا جانا تھا، تلف کر دیا۔ دودھ خشک پاؤڈر اور گھی سے تیار کیا جا رہا تھا۔ فوڈ اتھارٹی نے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، جبکہ اہم سرگنا کو پولیس نے موقع سے گرفتار کر لیا۔ موقع سے تمام مشینری، 275 کلو خشک پاؤڈر اور 80 کلو گھی ضبط کر لیا گیا۔ کمشنر لاہور مریم خان نے مصطفیٰ ٹاؤن قصور کا دورہ کیا، مختلف گلیوں، خالی جگہوں اور نالوں میں جاری صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ قصور سے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق کمشنر مریم خان کے دورے کے دوران DC قصور عمران علی، انتظامیہ اور LWMC کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر کمشنر لاہور مریم خان نے انتظامیہ کو ہدایت کی علاقے کی مؤثر اور جامع صفائی کے لیے کوئی کسر نہ رکھی جائے۔ اب بڑھتے ہیں بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 370 کلو ناقص گوشت تلف، 200 لیٹر چربی سے تیار آئل اور 4 ڈرم ضبط کر لیے۔ جال سازی کا مکروہ دھندا کرنے پر 3 مقدمات درج، جبکہ 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق جوالا نگر، غلام محمد آباد اور کوکیانا والا میں ایک غیر قانونی مصباح خانے، چربی سے آئل بنانے والی یونٹ اور میٹ سٹوریج یونٹ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے کلمہ چوک اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے۔
सब्जी और फ्रूट की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गजाला कंवल ने खुशाब बस स्टैंड का भी दौरा किया और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। दुनिया भर में आलमी यौम COP मनाया गया। शालामार अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी के ज़ेर एहतमाम खसूसी लेक्चर और वॉक का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजहर मुश्ताक से। जी अजहर। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी आज दुनिया भर में आलमी यौम COP डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद फेफड़ों के दरीना अमराज बिलखसूस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के बारे में शऊर उजागर करना है। शालमार अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी के ज़ेर एहतमाम खसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया और आगाही वॉक भी की गई, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सलीम अल जमान, डॉक्टर तोहा वकास और अस्पताल के दीगर स्टाफ्स और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों अफराद तंबाकू नोशी, आलूदा फ़िज़ा और सनती धुओं की वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इन दिनों स्मोक भी इस मर्ज़ की बड़ी वजह बन रही है। आज के दिन को मनाने का मकसद आवाम को मर्ज़ की अलामात, बचाव और बरवक्त इलाज की अहमियत से आगाह करना है। डॉक्टर्स का कहना है मुसलसल खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और थकन COPD की अलामात हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि स्मोक के दिनों में ये बीमारी शिद्दत अख्तियार कर सकती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। कटलरी एसोसिएशन एंड मैन्युफैक्चरर्स वजीराबाद के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़ये की CCTV फुटेज मिल गई। वजीराबाद से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक राहत नज़र को घर में बनाए गए दफ्तर में घुसकर फायरिंग का निशाना बनाया गया। FIR के मुताबिक मकतूल राहत नज़र को इसके भतीजे अब्दुर्रहमान उर्फ तैयब ने कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि मकतूल राहत नज़र और भतीजे के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। वजीराबाद पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। किला दीदार सिंह से क्राइम की कुछ खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पर खाली मकान से ग्रेजुएट कॉलेज के लापता नायब कासिद की लाश बरामद कर ली। किला दीदार सिंह से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक एक खाली मकान से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन किला दीदार सिंह के नायब कासिद उस्मान गुजर की लाश बरामद हुई है। उस्मान गुजर एक हफ्ता कबल लापता हुआ था, जिसके बाद अहले खाना और इलाके के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। पुलिस ने लाश को तवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। 17 साला नौजवान मोटरसाइकिल हादसे में जाँ बाक हो गया। वजीराबाद से शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट रोड पर बेकाबू मोटरसाइकिल हादसा का शिकार हुआ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे के बाइस मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। जाँ बाक नौजवान की शिनाख्त शिराज के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक शिराज लाहौर का रिहायशी बहन को मिलने वजीराबाद आया था। लाश को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। किला दीदार सिंह से क्राइम की एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पर मोबाइल शॉप पर नकबजनी की वारदात के दौरान नामालूम चोर 20 मोबाइल और नकदी ले उड़ा। गिला थाने वाला में चोरी की वारदात ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। नामालूम चोर रात की तारीकी में मोबाइल शॉप की दीवार को नकब लगाकर अंदर दाखिल हुआ और 20 कीमती मोबाइल फ़ोन्स और 20,000 रुपये नकदी ले उड़ा। हैरानकुन तौर पर यह वारदात थाने से चंद मीटर की दूरी पर पेश आई, जिसने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात खड़े कर दिए हैं। सुबह इलाके के ताजरों ने थाने के इंतहाई करीब चोरी होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर इंचार्ज DIB इकबाल डिवीजन की कार्रवाई मंशियात फरोश मुलजिम साबिर अली को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 18,000 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। थाना हवेली लखा पुलिस की मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के खिलाफ कार्रवाई, मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए। हवेली लखा से जैद इकबाल मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हवेली लखा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस अशरफ उर्फ अच्छू गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए गैंग के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मुतअद्दिद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके बरामद शुदा माल के हमरा अदालत में पेश करके जुडिशल हवालात मुंतकिल कर दिया। थाना भिक्की में नए SHO वाजिद अब्बास तैनात, चार्ज इंचार्ज संभाल लिया। खाड़ियावाला से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO वाजिद अब्बास ने चार्ज संभालने के बाद थाने के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और गैर जरूरी ताखीर के खात्मे समेत सख्त डिसिप्लिनरी इकदामात का अंदिया दिया है। उन्होंने इलाके में गश्त बढ़ाने, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने और अवामी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाने की हदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वाजिद अब्बास ने कहा, मंशियात फरोशों, कमारबाजों और समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सिफारिश किसी सूरत नहीं चलेगी। खुशाब से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पर DPO खुशाब डॉक्टर अमारा शिराजी की हदायत पर खुशाब पुलिस के मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम के कब्जे से
1000 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन से टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। पीसीबी ने गुज़िश्ता दिनों पुरानी फ्रेंचाइज की वैल्यूएशन मुकम्मल होने पर 2 नई टीमों के लिए 6 शहरों के नाम की तजवीज़ के साथ इश्तिहार दिया था। पीएसएल की नई फ्रेंचाइज के लिए हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी के नाम तजवीज़ किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसएल की 2 नई फ्रेंचाइज के लिए गिलगित और फैसलाबाद के नाम फाइनल कर लिए गए। पीएसएल के 10 साल मुकम्मल होने पर पीसीबी की जानिब से 2 मजीद नई टीमों की शमूलियत का फैसला किया गया था। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अदाकारा और यूनिसेफ पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर बराए चाइल्ड राइट्स सबा कमर ने पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ उजागर करने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में सबा कमर ने आवाम से अपील की कि वो बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक साथ खड़े हों। सबा कमर ने कहा, बच्चों को सीखने, सेहतमंद माहौल में परवान चढ़ने, महफूज ज़िंदगी गुजारने और अपने मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ फ़ैसलों के लिए आवाज़ उठाने का हक़ हासिल है। अदाकारा ने आवाम से दरख्वास्त की कि वो मुल्क भर में पाकिस्तान को नीला बनाकर ऐसी बच्चों और बच्चियों से यकजहती का इज़हार करे जो वर्ल्ड चाइल्ड रन्स डे की अलामती पहचान है। सबा कमर ने बच्चों की तालीम, ज़हनी सेहत, सनफ़ी मसावात, कम उम्री की शादी और तशद्दुद जैसे मसाइल के बारे में आगाही बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।